अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। शाकिर अवान जो सहाफ़ी हैं, उनके केस के हवाले से मज़ीद क्या इस केस में पेशरफ़्त हुई है? सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि शाकिर अवान के हवाले से क्या नई अपडेट अदालत के सामने आई है? देखिए, अदालत की कॉग्निजेंस लेने का ये एडवांटेज हुआ कि एफआईआर हम अपनी मर्जी की करवाना चाहते थे, वो तो ना हो सकी। यानी हम जो एफआईआर मर्जी की चाहते थे ना, वो कल यानी 15 पे कॉल्स भी की गई, कोई पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो अदालत की इंटरवेंशन की वजह से पुलिस जाग तो गई, लेकिन फिर वही भोंडा तरीका अपना, अपनी मर्जी की एफआईआर, चंद नामालूम। भाई, पुलिस की शक्लें नजर आ रही हैं, एफआईआर के लोगों की शक्लें नजर आ रही हैं, उसके अंदर जो लोग वहां से लेकर गए हैं ना, और नामालूम लोग भी सारा कुछ सामने है। तो आज इनकी वालदा, शाकिर अवान की वालदा साहबा माँ जी खुद तशरीफ लाई थी और आगे अदालत को बताया कि एफआईआर मेरी मर्जी से नहीं काटी है, इन्होंने बस कटवा के इसकी वो रेमेडी आकर कोशिश की कि हमसे भेजा का मामला खत्म करें सरकारी वकील ने। अदालत ने कहा कि जो कि बाजियाब नहीं हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा इनके अंदर जो लोग हैं उन चीजों को सामने रख कर देखे ना, कि जो शक्लें नजर आ रही हैं वो जो लेकर गए हैं। और आईजी पंजाब भी नहीं है, आईजी पंजाब की तरफ से आया कि वो आईजी नहीं। साहब क्यों नहीं आए? अब बस बहाना जो भी कह सकते हैं आप। उन्होंने पीर वाले दिन आईजी पंजाब साहब को बुलाया है कि बाजियाब करके लेकर आए आप। सिर्फ एक यही बात नहीं है, दूसरी जो बात है, सबसे जो अहम मामला है वो है सेफ सिटी के कैमरों का। आप कह रहे थे कोई एविडेंस और भी मज़ीद बस वो आप। अभी मैं नहीं बता रहा, वो अभी नहीं मैं बता रहा कि एविडेंस कौन है, जिसमें जिसमें जरा चेहरे वाकिफ हैं, चेहरे क्लियर हैं। वो अभी बातें जिक्र नहीं कर रहे, अभी तो वो बातें मंडे को देखने को मिलेंगे। वो अभी फिलहाल देखिए, लेट्स सी के कब पेश करनी है वो वाली। अभी तो फिलहाल जो सेफ सिटी के कैमरे हैं ना, जरा वो देखने हैं वो कितने। मेरे तो घर, आपको याद है पेट्रोल पंप से जब हमला हुआ था तो कैमरे ही खराब खराब थे। और अब देखते हैं कि वो जो लोग लेकर गए हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो, वो फुटेज सारी वो लेकर आएगी सेफ सिटी वाले, वरना तो सेफ सिटी इतनी आसानी से देते नहीं है ना। वो आज पेश हो गए हैं। मंडे को आईजी साहब होंगे पेश? देखिए, मंडे को आई साहब को पेश होना चाहिए। देखिए, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मुलाजमत इसी हवाले से है और उन्हें आना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह इमरान रियाज को अगवा कर लिया, बाद में पता नहीं वन फाइन मॉर्निंग आ जाए, लोगों को अगवा कर लें, एकदम जब रास्ते में छोड़ दें, या या मतीउल्लाह जान की तरह पर वो झूठी एफआईआर दर्ज कर दें, मनशियात की दर्ज कर दें, या इंतजार पंजोता को ले जाए, अगवा करके ले जाए, तो ये नहीं चल सकेगा। ये जो एफआईआर आज दी गई इसमें क्या उन्होंने मतन दिया? 365 का अगवा का दाया जी, चंद नामालूम अफराद का नाम लिख के नाम लेकर चले गए जनाब। कोशिश मैंने बहुत की पर वो मिल नहीं सके। यानी ये रवायती जो तरीकाकार है ना पुलिस का, वही तरीकाकार है। और मैं नहीं समझता कि ये आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि जो कुछ भी किया जा रहा है फस्तायत हो रही है, जुल्म हो रहा है इस माशरे के अंदर। अल्लाह करे कि हमारे इदारों को समझ आ जाए, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उससे हालात बेहतरी की तरफ जा सके। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कैसर भाई, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मेरे साथ मौजूद है। कैसर भाई बताइएगा कि सहाफ़ियों के साथ इस हुकूमत में जो हो रहा है, शाकिर भाई आप उनको जानते भी हैं, तो क्या समझते हैं कि इस तरह घर से उठा लेना फिर बताना ना, आज पेशी पे आप भी आए हैं, तो क्या किस तरह देखते हैं इस केस? देखिए, ये काबिल मज़म्मत है। और शाकर महमूद अवान हों, वो मतीउल्लाह जान हों, किसी के ख़िलाफ़ भी फजूल और झूठी एफआईआर करना और इस तरह अगवा करना और इस तरह लेके जाना, और कोई चीज़ ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए, कोई इदारा उनको ऑन नहीं कर रहा, तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नीम रहमान साहब ने भी इसकी मज़म्मत की और मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर मतीउल्लाह जान साहब का मुकदमा ख़त्म किया जाए और इनको बाजियाब करवा के मंजर आम पर लाया जाए। जिस तरह पूरी फैमिली, अभी उनकी माँ जी यहाँ मौजूद हैं, कर्ब का शिकार है, इसी तरह दोस्तों में और हर जगह पे ये एक अफसरदा सा माहौल है। मैं ये समझता हूँ ये हमारा मुल्क है, इसका एक आइन है, कानून है। कोई भी मामला हो वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये हुकूमत हो या इससे पिछली हुकूमतें हों, हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ ये सिलसिला चल गया और इतना मतलब ख़तरनाक हद तक बढ़ गया कि यहाँ आज़ादी इजहार राय के नाम पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर रहे होते हैं और बाज़ जगह पर बात करने का बिल्कुल किसी को वो मौका भी नहीं दिया जाता। तो ये दोनों सूरतें इंतहा है। तो जमात इस्लामी ये समझती है कि आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। शाकर महमूद अवान को फौरी बाजियाब करवाया जाए। उनके एक्ट पर, किसी चीज़ पर किसी का कोई मसला है या कोई कदगन लगती है, कोई कानूनी वायलेशन है, तो वो मंजर आम पर ला के वो करनी चाहिए। मैं शाकर महमूद अवान साहब को पर्सनली जानता हूँ, वो हमारे दोस्त हैं
अच्छे सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये कल्चर जो है ये ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह मतीउल्लाह जान साहब पर जो एफ़आईआर की गई है और जो उसका मतन है एफ़आईआर का, वो बड़ा काबिल शर्म है और मैं समझता हूँ कि झूठ पर मबनी है। ये चीज़ जो है ये अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें चलेंगी तो इस सोसाइटी में अमन भी रहेगा और सारे इदारे, सारे अफराद, सारे शहरी जो हैं वो अपने अपने दायरा कार में रह के अपना काम करेंगे। इसी तरह सहाफ़ियों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने दायरा कार में रहते हुए अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करें। और मेरा ये ख्याल है जब सारे दायरा कार में रहेंगे तो इस सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। मैं फिर से दोबारा मुतालबा करता हूँ कि शाकिर महमूद अवान साहब को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और मतीउल्लाह जान साहब पर झूठा मुकदमा जो है वो ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी, वकला की टीम और जिस तरह पूरे सहाफ़ी बरादरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनका यही कहना है कि शाकिर महमूद अवान के हवाले से जो भी मामलात हैं उनको सामने लाया जाए और जो हकीकी केस बनता है वो किया जाए। पीर का दिन तय है जब दोबारा से तारीख पड़ी है और आईजी साहब को दोबारा बुलाया गया है। उस दिन क्या मामलात होते हैं अदालत से फिर आपको लाइव दिखाएंगे मनाज़र उर्दू पॉइंट पे कि ये केस किस तरफ जाता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।